राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सबके लिए अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना खाना पकाती थी और एक रोटी वो वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के बाहर रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और कहता जाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए, ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता और बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़ से निजात पाकर रहूंगी। उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के बाहर रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेके कहता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह बहुत कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह तो एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहां से गुजर रहा था, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह मेरे पास आया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है। इसे लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बातें सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम क्या होता, उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने के लिए अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो पिटारा अनंत कहानियों का को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। सभी को धन्यवाद।